मात्र 20,000 रुपए में लड़की को बांग्लादेश से खरीद कर लाया और यहां पर एक शख्स के साथ उसका निकाह करवा रहे थे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी कि जम्मू कश्मीर में मानव तस्करी के मामले भी देखने को मिल रहे हैं और यहां पर लोग बच्चों को खरीद रहे हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि कितने रुपए में ये लोग बाहर से लड़कियों को खरीद कर जम्मू लाते हैं, कितने रुपए में। सुनने में तो ये आया है कि 20,000 रुपए में लड़की जो है वो खरीदी जा रही है, 20,000 रुपए में। और खरीद रहे हैं कहाँ? जम्मू के कुछ लोग, कश्मीर के कुछ लोग। अब शर्म तो हमने तभी कहा था कि शर्म लाज आनी चाहिए कि ये किस तरह की घटनाएं हो रही हैं मंदिरों के शहर में, ये सब क्या चल रहा है। उस समय हमने आपको खबर बताई थी कि 2 नाबालिग बच्चियां जो हैं, जो म्यांमार से लेकर आया गया था नाबालिग, उनमें से एक गर्भवती निकली थी और एक तस्कर भी, जो मानव तस्कर था, उसे गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन बाद में वो गर्भवती निकली, बाद में कहानी कुछ और हो गई। शादी की हुई थी, एक शख्स ने वो लेकर आया। तब हमने ये भी कहा था कि ये किस तरह से आ जा रहे हैं। कोई बॉर्डर के ऊपर चेक करने वाला है? ये कैसे आ रहे हैं? तो आज जो खबर सुनाने जा रहे हैं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि मात्र 20,000 रुपए में लड़की को बांग्लादेश से खरीद कर लाया और यहां पर एक शख्स के साथ उसका निकाह करवा रहे थे। पूरी खबर जो है वो हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। मंदिरों का शहर जम्मू तमाम तरह के अपराधों के चलते अब मानव तस्करी के मामले में भी चर्चित हो रहा है। नरवाल पुलिस ने एक युवती को बरामद किया है। आरोप है कि उसे 20,000 रुपए लेकर बांग्लादेश से लाया गया था। उसके बाद कश्मीर के एक बुजुर्ग से उसका निकाह करवाया जा रहा था, लेकिन युवती को बुजुर्ग पसंद नहीं आया और वो किसी तरह भागकर जम्मू पहुंच गई। पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर मानव तस्करी करने का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नरवाल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती को खरीद कर लाया गया है। वो इस समय किरियानी तालाब इलाके में है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को बरामद कर लिया। पूछताछ में युवती ने बयानों में बताया कि उसे बांग्लादेश में 20,000 रुपए लिए गए थे, जिसके बाद उसे भारत लाया गया। जफर नाम के एक एजेंट ने उसे 20,000 रुपए लिए और उसे अपने साथ जम्मू लाया। उसके बाद उसने अब्बास नाम के एक व्यक्ति को दिया। अब्बास युवती को लेकर कश्मीर गया। कश्मीर में मंजूर नाम का व्यक्ति मिला। अब्बास ने उसे 5,000 रुपए दिए, जिसके बाद युवती की निकाह एक बुजुर्ग से करवाया जा रहा था। बुजुर्ग को देखकर युवती ने निकाह से इनकार कर दिया। उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर रखा गया, लेकिन वो किसी तरह उस कमरे से निकलकर जम्मू पहुंच गई। वो बड़ी ब्राह्मणा गई और फिर उसे नरवाल इलाके में लाया गया, जहां से पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ शुरू कर रही है। मात्र 20,000 रुपए में लड़की को बांग्लादेश से खरीद कर लाए। मात्र 20,000 रुपए में, और एक बुजुर्ग से शादी करवा रहे हैं। ना जाने ये सब कब से चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमने ये कहा था कि यहाँ से हो सकता है, क्योंकि किडनैप होते हैं बच्चे, तो यहाँ से किडनैप करके बाहर के देशों में बेच रहे होंगे लोग, मोटे पैसे कमा रहे होंगे। लेकिन वहाँ से बाहर से बच्चियों को खरीद के यहाँ जम्मू में लोग बेच रहे हैं और यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। इतनी अमीरी, इतना पैसा। और अब हमें पता चल रहा है कि मात्र 20,000 रुपए में लड़की जो है वो खरीद कर आ रही है, निकाह कर रहे हैं लोग। देह व्यापार के मामलों में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दें। देह व्यापार में जो बड़े लेवल पर देह व्यापार होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लड़कियों को लाया जाता है
और जो जानकारियां बीच में आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लड़कियों को लाया जाता है और कीमत सुने आप, लाखों रुपए। 20,000 तो बहुत, ये तो लड़की खरीद कर ले आए। यहाँ तो देह व्यापार में भी उसकी कीमत, तो ये हम सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये समाज के अंदर क्या चल रहा है और लड़कियों की ये क्या कीमत डाली हुई है। ये लोग कौन से लोग हैं, क्या मानसिकता हो गई है, और मंदिरों के शहर में ये सब क्या चल रहा है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।